हो गया गर्ल्स? डिक्टेट करूं मैं आपको? ललिता, स्नेहा, उस्मा. मैम Okay. You have to draw a table on your left side of first practical. Okay, girls? हो गया? आपको टॉपिक देना है रॉस. गर्ल्स, कैन यू हियर मी? यस मैम ओके. फर्स्ट आपको टॉपिक देना है वेट्स एंड मेजर, लेफ्ट हैंड साइड पे. देन आपको बनाना है 6 कॉलम्स का टेबल. ओके. 6 कॉलम का टेबल करना है आपको, जिसमें फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, second column is for raw ingredients, then third column is for 1 cup gram, then half cup. क्या था अपने थर्ड कॉलम में? First column is for serial number, second column is for raw ingredients, third column is 1 cup gram, fourth column is for half cup gram, then 1/4 cup gram, then last column is 1 teaspoon gram. Okay, girls? यस मैम Yeah. Okay. Then serial number में डालें first, और रॉ इंग्रेडिएंट्स में लिखिए सीरियल्स. ओके. देन सीरियल नंबर में लिखिए अगेन सब टॉपिक नंबर 1 करके डालिए सीरियल्स के नीचे बाजरा. सीरियल्स में आएंगे फर्स्ट बाजरा. अब गर्ल्स इसको एक के नीचे एक लिखना. ओके. बाजरा के नीचे ज्वार, देन रागी फ्लावर, देन राइस, देन राइस पफ, PUFFED, puffed, rice puffed. Then sixth is semolina, सेमोलिना. देन उसके नीचे व्हीट रिफाइंड फ्लावर, व्हीट रिफाइंड फ्लावर, ब्रैकेट में मैदा लिखिए.
then 8 is wheat whole flour, क्या मैम? wheat whole flour, whole या होलसम फ्लावर लिख लियो, जिसे हम आटा कहते हैं, होलसम फ्लावर ब्रैकेट में करना, ओके गर्ल्स उसको। देन 9th इज वर्मिसेली, VERMICILLI, वर्मिसेली। ओके गर्ल्स, 9 इंग्रेडिएंट्स है सीरियल्स में, ठीक है। शुड आई रिपीट अगेन? यस मैम। फर्स्ट इज बाजरा, देन उसके नीचे ज्वार, रागी फ्लावर, फोर्थ इज राइस, राइस फ्लेक, राइस पफ, सेमोलिना, wheat refined flour, wheat wholesome flour and vermicelli. Okay girls, ठीक है। 9 ingredients हैं, बाजरा, ज्वार, रागी फ्लावर, राइस, राइस पफ्ड, सेमोलिना, wheat refined flour, that is maida, wheat wholesome flour, and 9th is vermicelli. Got it girls? Yes ma'am. यस मैम। Okay, then close your table, close the table and second serial number में लिखिए pulses. टेबल सेम रहेगा, बस हमारे पार्ट्स अलग अलग है, ठीक है। हमें अलग अलग फूड स्टफ्स के वेट्स लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्मिसेली के बाद में आप एक लाइन खींच दीजिए, पूरा टेबल क्लोज करिए एंड उसके सीरियल नंबर्स में सेकेंड नंबर डालिए, दैट इज पल्सेस, PULSES, पल्सेस। टेबल सेम ही है, जिसमें serial number, raw ingredients, 1 cup, half cup, 1/4 cup, and 1 tablespoon in grams. Okay, girls, clear है? Girls, clear है आपको? यस मैम। Okay, then pulses में लिखिए बंगाल ग्राम दाल। फर्स्ट जो है पल्सेस में बंगाल ग्राम दाल, that is, what is Bengal gram dal? Chana dal, okay. Then Bengal gram flour, आटा, okay, that is besan. मैम फर्स्ट से रिपीट कीजिए ना एक बार। First is Bengal gram dal, then Bengal gram flour, third is black gram dal, गर्ल्स आप लोग को सिर्फ रॉ इंग्रेडिएंट, यस आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बाबू, मुझे नहीं सुनाई आ रहा। थर्ड वाला जो आपने पहले, उसके पहले बंगाल दाल फ्लावर बताया, उसके नीचे का ब्लैक ग्राम दाल, ब्लैक ग्राम दाल। फोर्थ इज ग्रीन पीस, जिसे मटर बोलते हैं, ग्रीन पीस, ब्रैकेट में फ्रेश लिखना, ओके हमें ड्राई नहीं लेना है, फ्रेश का वेट लेना है। आपको सिर्फ रॉ इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं गर्ल्स, बाकी जब हम लोग वेट्स मेजर करेंगे मैं आपको उसके वैल्यूज बताऊंगी, ओके। देन फिफ्थ इज लेंटिल, lentil, 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 that is masoor dal, okay. Fifth is lentil,
Sixth is rajma. Sixth is rajma. Seventh is red gram dal. Seventh is red gram dal. And eight is soya chunks. Soya chunks. 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 यहाँ हमारे pulses complete हो रहे हैं, तो then again you close the table. मैम लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट करिए. Soya chunks. SOY. Soya chunks. CHUNKS. सोया चंक्स. वो जो सोयाबीन बड़ी मार्केट्स में जो मिलती है ना, उसको सोया चंक्स बोलते हैं. ओके. देन क्लोज द टेबल. देन सीरियल नंबर में डालिए थर्ड, नट्स एंड ऑयल सीड्स. थर्ड इज nuts and oil seeds. The nuts and oil seeds में first is almonds, badam, almonds. Second is cashew nut, cashew nuts. Third is groundnuts. Third is groundnut. Fourth is poppy seeds, खसखस जिसे बोलते हैं, poppy seeds. मैम फिर से रिपीट करो ना. Almond, first is almonds, बादाम जिसे बोलते हैं. Second is cashew nuts, काजू. Third is groundnut. Fourth is poppy seeds. Fifth is raisins, RAISINS, raisins जिसे किशमिश बोलते हैं. Raisins. Sixth is sesame, SESAME, sesame. Seventh is walnuts, 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 walnuts. Okay, I'm repeating again. Almonds, cashew nuts, groundnuts, poppy seeds, raisins, sesame, then walnuts. Okay, 7 ingredients and nuts and oils में. Then bracket again close. Oh, sorry, table is again closed. And fourth is fats and oil. Fats and oil. Fats and oil. The first ingredient is butter. Hand wash करो, तो जल्दी से hand wash करो. First is butter. Second is ghee. Third is groundnut oil. Fats and oil में 3 ingredients है girls. मैम सेकंड क्या है? Ghee.
butter, ghee, and third is groundnut oil. Okay, bracket close कीजिए girls. Then fifth is milk and milk products. Milk and milk products. First ingredient है milk. First ingredient is milk. Second is curd. Second is curd. Third is khoa. Third is khoa. And fourth is paneer. Okay. Milk, curd, khoa, and paneer. 4 ingredients. Okay. Then close the table. Last 6 serial number है miscellaneous. 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 Then first ingredients is sugar. First is sugar. Then jaggery. क्या मैम? Jaggery. JAGGARY. Jaggery. जिसे गुड़ बोलते हैं. Then third is sago. Third is sago. Okay, girls. Sugar, jaggery, sago. यहाँ टेबल कंप्लीट हो गया गर्ल्स. ओके गर्ल्स हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, should I repeat or okay with it? गर्ल्स रिपीट करूं या फिर आगे टेबल बताऊं दूसरा? गर्ल्स, कैन यू हियर मी? Repeat again, ma'am. Okay, fine. You have to draw 6 column table. ठीक है, उसका टॉपिक ऊपर में दे देना weights and measure. First column is for serial number. Second is for ingredients, raw ingredients. Third column is 1 cup gram. Fourth is half cup gram. Fifth column is 1/4 cup gram. And sixth column is 1 tablespoon gram. Okay. Then serial number में first है फर्स्ट रॉ इंग्रेडिएंट्स हम लोग मेजर करेंगे सीरियल्स. उसके अंडर में बाजरा, देन उसके नीचे ज्वार, रागी फ्लावर, राइस, राइस पफ, सेमोलिना. Excuse me, मैम, ये सीरियल्स हाँ. एक बार फिर से अच्छे से रिपीट कर देना. सीरियल्स में फर्स्ट है रॉ इंग्रेडिएंट्स बाजरा, ज्वार, रागी फ्लावर, राइस, राइस पफ्ड, सेमोलिना, व्हीट रिफाइंड फ्लावर ब्रैकेट में मैदा, wheat wholesome flour, then vermicelli. 9 ingredients: bajra, jowar, ragi flour, rice, rice puffed, semolina, wheat refined flour, wheat wholesome flour, semolina. Okay. Girls got it? Yes, ma'am. Then second is pulses.
पल्सेस में फर्स्ट है बंगाल ग्राम दाल, second is Bengal gram flour, third is black gram dal, fourth is green peas bracket में fresh, fifth is lentil, sixth is rajma, seventh is red gram dal, eighth is soya chunks. Okay, then table complete होने के बाद third is nuts and oil seeds. Nuts and oil seeds. First is all almonds. Second is cashew nuts. Then groundnuts, poppy seeds, resins, sesame. Seventh is walnuts. Okay, girls. Then table complete करने के बाद fourth serial number है fats and oil. Fats and oil में first is butter, second is ghee, third is groundnut oil. Okay, butter, ghee, and groundnut oil. 3 ingredients. Then fifth serial number is milk and milk product. Milk and milk product. तो उसमें first ingredient है milk, then curd, खोआ and paneer. 4 ingredients: milk, curd, खोआ and paneer. Okay, girls. Then sixth serial number is miscellaneous. Miscellaneous. उसमें first is sugar, second is jaggery, Jaggary, jaggery, and third is sago. Okay, girls. हो गया complete? Yes, ma'am. ये फर्स्ट प्रैक्टिकल का टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है. ओके, देन वी गो टू सेकंड प्रैक्टिकल टेबल. ठीक है गर्ल्स, वहां पे टॉपिक आपको देना है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड. न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड. ओके गर्ल्स, देन आपको 7 कॉलम्स का टेबल ड्रॉ करना है. 7 कॉलम्स का. तो फर्स्ट आपका रहेगा सीरियल नंबर. Serial number. Second column is for raw food. Raw food. Third column is for household measure. Household measure. Fourth column is again raw weight. Raw weight in gram.
raw weight in gram. Fifth table is for, or fifth column is for cooked food. Cooked food. Sixth column is yield. 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 नंबर ब्रैकेट में लिखिए, नंबर इन अमाउंट. नंबर इन अमाउंट मतलब कितनी क्वांटिटी के बाद में, मतलब जो हम लोग ने अगर व्हीट फ्लावर लिया है तो कितनी क्वांटिटी बनेगी व्हीट फ्लावर के अंदर रोटी, उसमें अमाउंट लिखना है. ठीक है. YIELD yield ब्रैकेट में नंबर इन अमाउंट. And last column is amount. ब्रैकेट में लिखिए नंबर ऑफ बाउल. Number of bowl. Girls, I am repeating again the columns. Serial number, raw food, household measure, raw weight in gram, cooked food, yield, number of amount, bracket में, amount, number of bowl. Okay. Then first serial number is wheat flour. Okay. तो wheat flour में दो चीजें आएंगी. First is roti and second is paratha. आपको एक के नीचे एक लिखना है गर्ल्स. फर्स्ट सीरियल नंबर है व्हीट फ्लावर, उसके अंडर में आएगा रोटी, सेकेंड इज पराठा. गर्ल्स क्लियर है, समझ रहा है? कोई प्रॉब्लम? यस मैम, समझ रहा है. ओके. देन सेकेंड सीरियल नंबर इज राइस ग्रेन. थर्ड फूड इज रेड ग्राम दाल. Red gram dal. Then fourth is rice flakes. FLAKES. Rice flakes. Fifth is semolina. Sixth is potato. And seventh is spinach. Table complete. Okay girls, I am repeating again. The raw food, wheat flour, in that roti and paratha. Second is rice grain. Third is red gram dal. Fourth is rice flake. Fifth is semolina. Sixth is potato. Seventh is spinach. Okay girls, ठीक है? Girls, okay with this? Yes, ma'am. Okay. यस मैम. ओके. गर्ल्स एक बार आप लोग अपना टाइम टेबल खोलेंगे प्लीज. एक बार आप अपना टाइम टेबल खोलिए.
उसमें 4th मॉड्यूल देखिए आपका प्लान एंड प्रिपेयर रेसिपी फॉर 1 सर्विंग। प्लान एंड प्रिपेयर रेसिपी फॉर 1 सर्विंग दिख रहा है गर्ल्स 4th मॉड्यूल Yes, ma'am. आपको? ओके, इन दैट फर्स्ट इज एनर्जी high and low calories, then protein, calcium, iron, vitamin C, vitamin A and B complex vitamins. गर्ल्स आपको प्लान करना है रफ में, ठीक है? रफ में प्लान करके मुझे उसका फोटो भेजना है, ओके? तो फर्स्ट है एनर्जी हाई एंड लो कैलोरी, मतलब आपको एक ऐसी रेसिपी बतानी है जिसमें हाई एंड लो कैलोरीज इंग्रेडिएंट्स यूज करके एक रेसिपी प्लान करनी है आपको। तो प्लान कैसे करोगे? जैसे आपने ये लिया है, पोहा बनाया है, आपका जो डिश है उसका नाम पोहा है, तो आपको वहां पे कर लिखना है सीरियल नंबर, जैसे आप मैंने आपको यहाँ पे टेबल बताया, सीरियल नंबर, इंग्रेडिएंट्स, देन क्वांटिटी एंड कितना उसमें आपने ग्राम में लिया है वो आपको बताना है। तो पोहा एक पर्सन के बनाने के लिए आपको कितना राइस लगता है, सॉरी राइस फ्लेक्स लगते हैं, कितना आप उसमें कोरिएंडर डालते हो, टर्मरिक डालते हो, सॉल्ट डालते हो, ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स में आएंगी आपकी। और आपको बताना है कि आपका डाइट कितना रिच है एंड कि जैसे किसमें रिच है, एनर्जी में है, एनर्जेटिक है, उसमें हाई कैलोरीज है या लो इन कैलोरीज है। ये ऐसे आपको एक छोटे छोटे प्लान करने हैं, बिल्कुल सिंपल, नो कैलकुलेशन एंड ऑल, कैलकुलेशन आपको करने नहीं है, बस यू हैव टू प्लान फॉर द 1 रेसिपी, ठीक है? जैसे आपको हाई प्रोटीन डाइट देना है, तो अगर आपने एग यूज किया है तो एग से आपने क्या बनाया है वो आपको बताना है। छोटा सा एक टेबल लिखना है और नीचे में उसका मेथड लिखना है कि कैसे आपने उसको प्लान किया है। ठीक है गर्ल्स, समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आपको रफ में करना है, ओके? देन व्हेन वी गोइंग टू प्रिपेयर द रेसिपी, हम लोग किसी का एक सेलेक्ट करके उसको बनाएंगे, ओके? ये आपको सब रफ में करना है गर्ल्स, नो फेयर कॉपीज एंड ऑल। आपने पेजेस में भी किया और उसका भी फोटो मुझे भेज दिया तो चलेगा, इट्स इनफ, ठीक है? Okay, ma'am. You have to just plan and give it to me the photocopy for that. उसमें जो भी करेक्शंस रहेंगे मैं आपको बता दूंगी, ओके? ओके गर्ल्स, किसी को कोई डाउट है? गर्ल्स कहाँ गई गर्ल्स बाकी की? उज़मा, स्नेहा, Yes, ma'am. गर्ल्स क्लियर है ना सभी को? यू हैव टू Yes, जस्ट ma'am. प्लान, और मुझे वो टेबल एंड उसके नीचे आपने कैसे बनाया है वो आपको भेजना है, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि आप क्या लिख रहे हो, मतलब एक पर्सन के लिए आपको एक जस्ट इमेजिनेशन करने हैं कि आप 30 ग्राम में बना रहे हो। अगर आपने 15 ग्राम लिया है राइस फ्लेक तो वो फूल के 30 ग्राम हो जाएगा। पहले ही अगर 30 ग्राम ले लोगे तो वो इट्स गोज टू 2 सर्विंग्स, ओके? तो आपको सिर्फ उसमें अमाउंट आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है, आपको प्लान करना है आपको, ठीक है? सिर्फ ओनली प्लान करना है गर्ल्स ऑन पेपर वर्क, ठीक है? मुझे डिश बना के मत फोटो भेजना, ओके? जस्ट यू हैव टू प्लान ऑन पेपर्स ओनली, ठीक है गर्ल्स? क्लियर है? टेबल भी क्लियर है दोनों जो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स के टेबल्स बताए हैं? Yes, ma'am. ओके, मैम फिर पता कैसे चलेगा कितने कैलोरीज है, एनर्जी कितना? कितना कैलोरीज है, वो ही तो इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं गर्ल्स। जैसे आपको तो पता ही होगा ना कि किससे कितनी एनर्जी मिलती है, जब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट पढ़ा है, आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स एंड फूड स्टफ्स पता है कि किससे एनर्जी मिलती है। इसलिए आपको जस्ट प्लान करना है, जो भी करेक्शन रहेंगे मैं वो आपको बता दूंगी, ओके? ओके मैम। ओके बच्चा, देन कम टू you see your notes I have given to you. गर्ल्स व्हाट्सएप पे नोट्स हैं? गर्ल्स नोट्स देखिए प्लीज। Yes,
क्लियर है हैंड राइटिंग? Yes, ma'am. Clear है. Okay. Then comes to micronutrients. ठीक है, हम लोग के macronutrients हो गए हैं. Then comes to micronutrients. See the introduction. The term vitamin derives from the word vital amine, which means essential nitrogenous compound. The term was coined by Polish scientist Funk, who gave the name vitamin to anti-beriberi substances. Vitamins are complex chemical substances required by the body in very small amount. They do not yield energy but act as catalyzed in various body process. Since vitamins cannot be manufactured in the body, they have to supply through the diet. Okay, the term vitamins comes from vital amines, which is essential for nitrogenous compound girls. और जो पॉलिश साइंटिस्ट है वहाँ उन्होंने ये इसको नाम दिया था विटामिन. Okay, then vitamin is a highly complex substances which required in a very small amount. They are present in a very small amount in our diet. They are not energy giving, but just for the requirement of our body, tissues, buildings and all, we need these vitamins. Vitamins cannot be manufactured in our body, but they have to supply through the diet. Okay. Classification of vitamins are classified into two categories, that is fat soluble vitamins. Example is vitamin A, D, K and K. Sorry, A, D, E and K. They are fat solubles. They are soluble in fats. Second is water soluble vitamins. Example, vitamins of B groups, that is B1, B2, B3 and vitamin C. First is vitamin A. Vitamin A occurs in several forms as retinol and retinol, as an aldehyde and as retinoic acid. This several form, vitamin A is a pale yellow crystalline compound and occurs naturally in animals. It is soluble in fat solvents but insoluble in water and is relatively stable to heat, acid and alkalis. It is easily oxidized and rapidly destroyed by ultraviolet radiation. Okay girls, vitamin A occurs in several forms, जैसे retinol and retinol, aldehyde and retinoic acids. These several forms are गर्ल्स जो विटामिन ए जो है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो येलो फॉर्म्स में होते हैं, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं उसके. इट इज मेनली सीम्स इन एनिमल्स. इट इज फैट soluble vitamin. It is soluble in fat solvents and insoluble in water. This is relatively heat. मतलब ये जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद जैसे हीट में या एसिड्स में या अल्कलाइंस में ये इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं. It is easily oxidized and rapidly destroyed by ultraviolet rays. जैसे ही अगर थोड़ा सा भी प्लांट में भी अगर प्रेजेंट है, अगर एक टेम्परेचर पे आने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे आर फिनिश. The ultimate sources of all vitamin A is in the carotenoids, which are synthesized by plants. Animal as well men in turn convert a considerable portion of carotenoid of the food they eat into vitamin A. Carotenoids are dark red crystalline compounds, also known as provitamin A or prosecutors of vitamin A. Okay, guys, this is synthesized by plant
and in animals these are considerable proportion of carotenoids in their food. They are dark red crystalline compounds also known as provitamin A or prosecutors of vitamin A. Let's see the function. Vitamin A is required for normal vision in dim light. Okay, this is required for in dim light. हमारे जो आंखों में जो है, जैसे अगर हम dim light में जब हम लोग मतलब बहुत कम लाइट में किसे हम लोग थोड़ा गौर करके देखते हैं, मतलब concentrate करके हम लोग किसी चीज को देखते हैं, तो these vitamins are the concentration on our eyes which requires for vitamin A. The retina has two kinds of cells, rod and cones. ठीक है, हमारी जो रेटिना है वो टू काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे इसमें, जिसमें रॉड्स एंड सेल रॉड्स एंड कोन्स होते हैं. ठीक है, दो रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, द कोन्स रिस्पॉन्ड टू ब्राइटर लाइट. ठीक है गर्ल्स, जैसे आपके आंखों पे जब लाइट आता है तो आप अपनी आंखों को श्रिंक करते हो, मतलब ऐसे थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करते हो, और वही डीम लाइट में कैसे जब लाइट एकदम कम रहे तो हम लोग अपने आंखों पे कॉन्सेंट्रेट करके या फिर ऐसे आंखों को मतलब जैसे थोड़ा बड़ा करके हम लोग देखते हैं. द रॉड्स कंटेन्स पिगमेंट्स कॉल्ड rhodopsin. Rhodopsin is formed by the combination of a specific form of vitamin A with a protein. Rhodopsin is presence of bright light breakdown into two compounds. In the dark, these compounds, vitamin A and protein, again combine to regenerate rhodopsin. These rhodopsins help to see in dim lights. It is called a visual cycle. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पे रोडोस्पिन को जो बताया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए एंड प्रोटीन. विटामिन ए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है. ये जो ब्राइट लाइट्स में जो होता है ये हमें वहां पर प्रेजेंट करता है, मतलब हमें देखने के लिए हेल्पफुल करता है. एंड इन द डार्क दिस दोस कंपाउंड्स विटामिन ए एंड प्रोटीन गेट कंबाइंड एंड रीजनरेट. अगेन डार्क में जब ये दोनों तीनों कंपाउंड्स जो है वो कंबाइन होते हैं एंड रोडोस्पिन फॉर्म होता है. रोडोस्पिन हेल्प टू सी इन द डीम लाइट. ये हमें डीम लाइट में देखने के लिए हेल्पफुल होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज विजुअल साइकिल. क्लियर है गर्ल्स ये पॉइंट? गर्ल्स Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, then comes to second point. Vitamin A is required to maintain the integrity of epithelium, especially the membranes that lines eyes, the mouth, and the gastrointestinal, respiratory, and genitourinary urine tract. These membranes offer resistance to bacterial invasion. Okay. Vitamin A is required to maintain the integrity of the epithelium. These are the tissues, girls, which is especially the membrane that's line eyes, the mouth. ठीक है, विटामिन ए जो मैंने हम लोग ने एक बार विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी देखी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ड्राइनेस फॉर्म होती है, देन हमारे लिप्स के कॉर्नर्स कट हो जाते हैं. ठीक है, वहां पे ये मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होता है. देन द इट हेल्प्स इन द gastrointestinal, respiratory, and genitourinary tract, and the membrane offer resistance to the bacterial invasion. Then vitamin A is essential for normal skeletal and tooth development. Vitamin A is also help in normal skeletal, मतलब जो हमारे जो skeletal है, जो हड्डियां होती हैं हमारी वहां पे, and the tooth development, मतलब जो दांत होते हैं ना हमारे, वहां पे भी डेवलप होने के लिए हेल्पफुल होता है. It has a probable role in the immunological defense mechanism of the body. Sources: only animal foods contain vitamin A, such as fish, liver oil being the outstanding sources, milk, butter, whole milk, cheese, liver, and egg yolk
contain good qualities of vitamin A. ठीक है गर्ल्स, दिस इज मतलब विटामिन ए जो है वो एनिमल सोर्सेज में ज्यादा होते हैं, जो कि फिश लिवर ऑयल जो है वो आउटस्टैंडिंग सोर्सेज हैं। देन अगर वेज की तरफ देखेंगे तो मिल्क, बटर एंड होल मिल्क, चीज, यहाँ पे विटामिन ए का सोर्स मिल जाएगा आपको। देन लीवर, लीवर आपको पता है इट इज एनिमल फूड। एंड एग yolk contains good qualities of vitamin A. Vitamin A is not present in plant foods, but it procures carotenoid in present, which is converted into vitamin A in the body. ठीक है गर्ल्स, प्लांट्स में विटामिन ए प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो कैरेटिनिन है वो जब जो प्लांट में प्रेजेंट होता है देन वो कन्वर्टेड हो जाता है विटामिन ए इन अवर बॉडी। Keratin is present in the plant with green and yellow coloring. जो green and yellow colors के जो plants होते हैं उसमें available होता है। This is directly correlated with between the greenness of a leafy and its keratin content. ठीक है, green leafy vegetables जो बोलते हैं उसमें विटामिन ए की जो क्वांटिटी होती है वो प्रेजेंट होती है। Then green leafy vegetables में spinach, turnip tops, बीट ग्रीन्स, जो ग्रीन कलर के जो बीट्स होते हैं ना गर्ल्स, एक और बीट क्या बोलते हैं उसको, सॉरी गर्ल्स वो बीट है, उसके बाद कॉमा लगाना है। देन ग्रीन कोरिएंडर लीव्स एंड करी लीव्स। ओके, बीट ग्रीन नहीं है, बीट है, ग्रीन कोरिएंडर है लीव्स एंड करी लीव्स। स्पिनच, टर्निप टॉप्स, बीट, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स एंड करी लीव्स, जिसे करी पत्ता बोलते हैं। देन येलो वेजिटेबल्स इज कैरेट, स्वीट पोटैटो, pumpkin. ओके, येलो फ्रूट्स papaya, mango, apricot and peaches. Okay girls, clear है यहाँ पे the sources which I have tell girls? Yes, ma'am. Okay. Then recommended dietary allowances. The recommended allowances for the Indians are on IU of vitamin A is equal to 0.3 mcg of retinol or 0.6 mcg of beta carotene. मतलब जो अगर हम लोग एनिमल सोर्सेज से दे रहे हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 0.3 mcg, और अगर प्लांट्स में ले रहे हैं तो इट शुड नॉट मोर देन 0.6 mcg. Recommended dietary allowances for retinol for Indians in 2010. This is the small table which tells in the requirements of vitamin A according to their age. The columns, first column is for age and second is for upper limit. The first is infants and children up to 3 years. 3 years तक के इसको हमें 600 MUs देने हैं. Then children 4 to 8 years or 9 to 13 years, 900 to 1700. Adolescent 14 to 18 years should be 2800. Then adult more than 19 years, it should be 3000. Then deficiencies, xerophthalmia is an eye manifestation arising due to vitamin A deficiency. Blindness as a result of xerophthalmia is an important public health problem in India. ठीक है, the deficiency for vitamin A is xerophthalmia, which is known as to be blindness, जिसे अंधापन भी बोला जाता है. It is important public health problem in India. First is one of the earliest manifestations of xerophthalmia is night blindness. Individuals suffering from night blindness cannot see in the dim light or around dusk. ठीक है girls, this is the major problem, or this is the minor problems which seems nowadays.
जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इन्हें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। द इंडिविजुअल सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सीम्स इन द डिम लाइट और अराउंड द डस्ट. This is followed by conjunctivitis xerosis, which means dryness of the conjunctiva. गर्ल्स, आप लोग को पता है ये जो आंखें आती है बोलते हैं, जिससे हमारी आंखों में बहुत जलन होती है. इट्स टेक टाइम टू रिकवर फॉर अराउंड 6 to 7 days. बहुत रेड हो जाती है, तकलीफ होती है, ठीक है गर्ल्स, जिसे बोलते हैं ना आंखें आ गई, हमें कंजक्टिवाइटिस हो गया है. Girls, you know that all? What is conjunctivitis? Girls, Uzma, Sneha, Ashwini. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. As in the case of conjunctivitis, the normal cornea is moist and shining. When vitamin A deficiency becomes severe, the cornea becomes dry and dull and appear like ground glass. This condition is called corneal xerosis, which means dryness of cornea. The most dangerous form of xylopethemia is also known as keratomalcia. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पे जब वो जो ड्राइनेस आती है, ड्राइनेस के बाद हमारे जो आईज के ऊपर में एक लेयर जो होती है उसमें पानी डिपॉजिट होता है, मतलब वहाँ पे एक फ्लूइड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें तकलीफ देता है, आंखें खटकती है. कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग उसको रगड़ दें तो वो हमारे जो आई क्या बोलते हैं उसको, जो आई लेंसेज होते हैं उसको भी डैमेज करता है. इसलिए बोला जाता है कि जब आंखें आती है तो हमें अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि डस्ट नहीं जाना चाहिए. हवा लगती है तो एक ड्राइनेस आती है, वो दिखता है ऐसे है, शाइनिंग हो जाती है. ऐसा लगता है कि जब हम रोते हैं ना तो हमारी आंख में जब एक वाटर ड्रॉप होने के पहले, जब आंसू बाहर निकलने के पहले एक लेयर जैसा आता है, उस टाइप्स का वो ऑल द टाइम रहता है. तो ये जब हमें कंजक्टिवाइटिस होता है तो बहुत तकलीफ होती है, एक रेडनेस होती है, कॉर्नर्स हमारे वहाँ पर एक फ्लूइड जमा होने लगता है. और अगर ये सीवियर हो गया, अगर ये क्योरेबल नहीं रहा, तो ये फिर साइलोपैथी में जो है ये होता है, जिसे हम लोग केरेटोमलेशिया भी बोला जाता है. ये कंडीशंस जो होती है वो कॉर्नियल ज़ायरोसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है. द थर्ड इज द डेफिशिएंसी. उठो वहां से, लगेगा आपको, उठो. The deficiency of vitamin A leads to the generation and keratinization of the epithelium. This increases the susceptibility to infection of the eyes, nasal passage, middle ear, pharynx, mouth, respiratory tracts, lungs, and genitourinary tract. ठीक है गर्ल्स, the deficiency of vitamin A leads to degenerate and keratinization of the epithelium. जो ये जो होता है keratinization of the epithelium, this increases. अगर ये इसका हमारी बॉडी में इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो गया है तो sometimes it damage the eyes, nasal passage. नेजल इन द सेंस अंदर, जो हमारे नाक के अंदर में जो एक लेयर होती है, जैसे हमें छींक आती है या फिर हमारे डस्ट को जो जाने नहीं देता है अंदर हमारे नोज के थ्रू हमारे माउथ या हमारे बॉडी के अंदर में, वो भी डैमेज होते हैं. देन मिडल आई, जो से आई कानों के ऊपर में जो पर्दा कहते हैं उसको भी डैमेज करता है. देन माउथ, देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके बाद लंग्स, इट गोज थ्रू द लंग्स एंड द genitourinary tract. ठीक है. Dry and scary skin is an important symptoms of a deficiency of the vitamin. This patches skin is termed as taut skin. ठीक है गर्ल्स, यहाँ पे एक ड्राइनेस होती है. देन स्केली स्किन जो होती है, हमारी जो स्किन होती है वो एक जैसे फटे फटे हो जाती है, मतलब एक क्रैक्स दिखने लग जाते हैं. is an important symptoms of deficiency of vitamin. This patchy skin is also known as taut skin. Clear है girls यहाँ तक सभी को?
किसी को कोई प्रॉब्लम है गर्ल्स? Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम है डेफिशिएंसी में? कुछ पूछना है क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है गर्ल्स लेक्चर का। किसी को कुछ और पूछना है इसमें? विटामिन ए में बाद में हम लोग इसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देखेंगे। गर्ल्स किसी को कुछ डाउट है विटामिन का या प्रैक्टिकल से रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है पूछना है? गर्ल्स, आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, किसी को कोई डाउट है गर्ल्स? नो मैम। Okay, fine. We meet in the next class, girls. Okay? Okay, ma'am. Okay, thank you.